हेलो दोस्तों, मैं हूं श्याम जी पाल। मैं ये वीडियो उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग के रजिस्ट्रेशन के बारे में बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग के रजिस्ट्रेशन जो आफ्टर एलएलबी या बीएलएलबी एक एडवोकेट के लिए करवाना कंपलसरी होता है। इस वीडियो में मैं आप उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग से जुड़ी हुई सारी जानकारी, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, फॉर्म कहाँ से लेना, उसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट, तत्काल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और नॉर्मल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, फीस और स्टाम्प और जो भी उससे जुड़ी हुई फॉर्म भरने से संबंधित जो भी जानकारी है सारी इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। मैंने हाल ही में अपना अभी उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन कराया है। रजिस्ट्रेशन कराने के टाइम मैं भी थोड़ा कंफ्यूज रहा, परेशान भी रहा कि कहाँ से कैसे क्या करना है। यूट्यूब में भी सर्च किया, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, लेकिन मुझे लगा कि कुछ ना कुछ सभी में जानकारी मिस हो रही है, कुछ ना कुछ पॉइंट छूटे हैं। दोस्तों, मैं पहला ये वीडियो अपना बना रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ये उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का जो फॉर्म है ये ओपन करूँगा और मैंने डमी फॉर्म भर रखा है केवल आप लोगों को समझाने के लिए। इसमें मैं भरते टाइम सारा प्रोसेस बताता जाऊंगा, कैसे फॉर्म फिल करना है और उससे संबंधित डॉक्यूमेंट जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी साथ में मैं ऐड करता जाऊंगा और लास्ट के वीडियो में पहुँचते पहुँचते सारे फैक्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले तो ये क्लियर करते हैं कि आपको ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा। फॉर्म लेने के दो तरीके हैं। एक तो आप बार काउंसिल से जाके ले सकते हैं खरीद के, शायद 15 या 20 रुपए का मिलेगा। और सबसे एक आसान तरीका ये है कि आप घर पे ही इंटरनेट से ये उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की साइट पर जाके फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो सबसे आसान तरीका है, जो ये फॉर्म आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये डाउनलोड करके ही है। और जो मैंने फॉर्म वहाँ पे फिल करके सबमिट किया था वो भी डाउनलोड करके ही सबमिट किया था। दोनों में कोई डिफरेंट नहीं, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लीजिए और इसको सबमिट करिए। अब फॉर्म भरने के तरीके पे आते हैं। ये जो आपके सामने है पेज नंबर 1 है। पेज नंबर 1 पे आते हैं तो इस पे देखिए, ये जो है पहला कॉलम, ये रसीद संख्या और रुपए, ये हम लोगों को नहीं भरना है, वहाँ पे ऑफिस में ही वो भरते हैं। हाँ, फ़ोटो दोस्तों इसमें लगेगी, रिसेंट फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ लगेंगी। यहाँ पे कोट और टाई, एडवोकेट की जो ड्रेस होती है पूरा मेंटेन होना चाहिए, वो फ़ोटो आपको पेस्ट करनी है यहाँ पे। अब नीचे के कॉलम में आ जाइए, सब छोड़ दीजिए। यहाँ आवेदन संख्या दिया है, इसको भी नहीं आपको भरना है और ये सब ऑफिस का भरेंगे। यहाँ केवल आप अपना नाम भरिए, माता जी का नाम और यहाँ पिताजी का नाम, यहाँ जनपद जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, जहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और एक इसमें देखो नोट में दिया गया, कार्यालय माह के प्रत्येक मंगलवार और द्वितीय बुधवार को राष्ट्रीय अवकाश के दिन बंद रहेगा। मतलब जो राष्ट्रीय अवकाश, जो छुट्टियां होती हैं उस दिन तो बंद ही रहता है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का ऑफिस है, ये मंगलवार को और द्वितीय बुधवार को भी बंद रहता है। तो आप कभी जाएं तो ये दिन याद रखिए। पेज नंबर 1 ये हो गया है। पेज नंबर 1 में बस आप देख लीजिए, इतना ही फिल करना है इसमें और कुछ नहीं करना है। अब हम लोग पहुँचते हैं पेज नंबर 2 में। पेज नंबर 2 में ही ये देखो, आप देख सकते हैं इसमें चरित्र प्रमाण पत्र है। इसमें आप अपना नाम भरिए, पिताजी का नाम भरिए, यहाँ पे डेट डालनी जब आपको फॉर्म सबमिट कर रहा है उस दिन की। अब यहाँ पे हस्ताक्षर करने हैं। आप हस्ताक्षर करवा सकते हैं जो कोई ऐसा एडवोकेट आपके संपर्क में हो जो 10 साल प्रैक्टिस कर चुके हो आफ्टर रजिस्ट्रेशन के, उनसे। या आप परेशान ना हो तो आप उत्तर प्रदेश बार काउंसिल जब ऑफिस में जाएंगे तो वहीं ऑफिस में आपको हो जाएगा। ऑफिस मेंबर इसको कर देंगे हस्ताक्षर और अपना उसमें कर देते, आराम से, कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं होती। तो आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें नीचे आ जाइए। इसमें आपको नाम भरना अपना, यहाँ पिताजी का नाम भरना है, यहाँ विश्वविद्यालय और जहाँ से आपने किया है विधि स्नातक, बस इतना इसमें फिल करना है। और उसके बाद में
यहाँ डेट डाल देनी जिस दिन आप जमा कर रहे हैं, बाकी सब छोड़ देना है। ये पेज नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। और एक बात याद रखिए, जहाँ हिंदी में कॉलम दिए हैं वहाँ आप अपनी जानकारी हिंदी में फिल करिए, जहाँ इंग्लिश में कॉलम दिए हैं वहाँ आप जानकारी अपनी इंग्लिश में फिल करिए, इसका ध्यान रखना है आपको। अब पेज नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। पेज नंबर 3 में आइए, देखो यहाँ पे आपको फ़ोटो पेस्ट करनी है और यहाँ पे आपको सेम अपना जो आपके मार्कशीट में नाम है सेम वही नाम आपको, जैसे हमारे नाम है श्याम के बाद स्पेस है तो यहाँ पे एक कॉलम बीच में छोड़ के फिर जी और स्पेस, तो इसमें एक कॉलम और छोड़ा तो ये पाल ऐसे लिखना है। फादर्स नेम लिखना है, यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, यहाँ डेट हो गई, मंथ हो गया, ईयर हो गया। यहाँ आप मेल फीमेल जो भी हैं उसको फिल करिए। मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड जो भी हैं वो फिल करिए। और यहाँ कैटेगरी, यहाँ रेजिडेंस में आप ऊपर वाले कॉलम में केवल स्टेट भरिए अपना उत्तर प्रदेश, और यहाँ परमानेंट एड्रेस जो भी फिल है, मोबाइल नंबर कर दीजिए और पिन कोड। लोकल एड्रेस अगर सेम है तो वही फिल कर दीजिए, अगर डिफरेंट है तो आप जो भी हो अपना वो एड्रेस फिल करिएगा इसमें। यहाँ आप कॉलम नंबर 10 में आता है कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। जैसे मैं प्रैक्टिस कानपुर देहात से कर रहा हूँ तो मैंने कानपुर देहात डाल दिया, और तहसील हमारी रसूलाबाद है तो उसको रसूलाबाद डाल दिया। नेम ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट, हमारा तो इधर कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट नहीं है तो खाली कॉलम रखा मैंने, आपका अगर है उधर तो उसमें जहाँ आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसमें फिल कर सकते हैं। बस पेज नंबर 3 में इतना ही फिल करना है, सावधानी से करिए, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ईजिली हो जाएगा। अब पेज नंबर 4 में आते हैं, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करनी है। अब कॉलम ए में आते हैं, इसमें हाई स्कूल आपने यूपी या सीबीएसई बोर्ड जहाँ से किया है उसको फिल कर दीजिए। यहाँ कॉलेज नेम डाल लिए। कॉलम छोटे हैं तो इसमें ये करिए कि शॉर्ट में लिख दीजिए एकेडमिक सेशन, यहाँ पे देखो पूछ रहा है तो इसमें सेशन में आप ईयर डाल दीजिए जब आपका, जैसे हाई स्कूल एडमिशन किसी का हुआ 2010 में और पास आउट हो रहा 11 में तो यहाँ 2010 और यहाँ पासिंग है 2011 कर दीजिए। रेगुलर प्राइवेट जो भी है आप डालिए, ड्यूरेशन और परसेंटेज सेम इंटर में ही करना है। जो भी आप बीए बीकॉम बीएससी हो वो सेम इधर करना है। एलएलबी में भी यही सेम करना है और उसमें परसेंटेज फिल करना है। बस ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी। यहाँ आपको सिग्नेचर करने हैं। अगर आप कोई बिजनेस या सर्विस कर रहे हैं तो उसमें यस करिए, नहीं कर रहे हैं तो नो करिए। अगर आप कोई बिजनेस या सर्विस कर रहे हैं साथ में तो उसकी आपको यहाँ डिटेल फिल करनी है। नहीं कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको खाली छोड़ देना है। यहाँ आप आगे नीचे आप अपने सिग्नेचर करिए। यहाँ उस दिन की डेट और प्लेस डाल दीजिए, जिस दिन आप फॉर्म वहाँ पे जमा करने जा रहे हैं उस दिन की डेट और अपना प्लेस डाल दीजिए लोकल का। यहाँ आप अपना नाम पूरा लिख दीजिए। ये आपका पेज नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं पेज नंबर 5 पर। पेज नंबर 5 में ये घोषणा है, इसमें आपको कुछ फिल नहीं करना है, केवल आप अपना यहाँ नाम डालिए, पिताजी का नाम डालिए। बाकी तो ये आप सारे कॉलम जो भी दिए हैं इसको पढ़ लीजिए, आप एक बार पढ़ना चाहिए इनको पढ़कर। और अब नीचे आ जाइए, मैं स्थान पूर्ण विवरण दें, कानपुर देहात जहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहता हूँ यहाँ स्थान डाल लीजिए, लोकल जो भी है आपका, स्पष्ट नाम यहाँ पे और यहाँ सिग्नेचर। यहाँ डेट जिस दिन आप फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं या ऑफिस में जमा करने जा रहे हैं उस दिन की डेट फिल कर दीजिए। अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 6 में। पेज नंबर 6 है, इसमें देखिए अपना फर्स्ट कॉलम में नाम फिल करना है, उसके बाद पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, अपना लोकल एड्रेस, थाना, ज़िला और पिन कोड, इतना फिल करना है और इसको सावधानी से फिल करिए।
इसी एड्रेस पे आप अगर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ये यहाँ एड्रेस इसी पे जाएगा आपका घर पे, कार्ड और सर्टिफिकेट। यहाँ अंग्रेजी में नाम लिखिए जैसा आपका है, और यहाँ हिंदी में लिखिए। पिताजी का नाम अंग्रेजी में और हिंदी में। जन्म तिथि अंकों में भर दीजिए यहाँ पे जो भी है आपकी, और यहाँ शब्दों में, और शब्दों में आप पूरा भरिए जैसे जो भी है 20 अगस्त 1990 94 जो भी है। ये मतलब मैंने डमी ये फॉर्म भरा तो ऐसे ही छोड़ दिया है। आपको पूरी डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ भरनी है अंकों में, और यहाँ शब्दों में पूरी भरनी है। अब इसी पेज में आपको नीचे दे दिया है कि आपकी डीडी कितने की बनेगी बार काउंसिल की। हाँ दोस्तों, जब ये डीडी बनवाएं आप तो देखो इसमें दिया है बैंक ड्राफ्ट, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। एज इट इज आपको इसी नाम पे ही बनवानी है, प्रयागराज नहीं करना है, द बार काउंसिल आगे नहीं लगाना है। आप देख लीजिए जैसा लिखा है बस इतना ही लिखना है, इसी नाम पे आपकी डीडी बननी चाहिए। अभी देख लीजिए आप किस कॉलम में आते हैं। जैसे जनरल और ओबीसी का अगर 38 साल से एज आपकी कम है तो 16,665 की बनेगी। 45 साल की एज में है तो आप 21,665 की बने। आप अपने कैटेगरी और एज के अकॉर्डिंग देख लीजिए इसमें, और जिसमें आप मैच कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग और डीडी बनवाइए। मेरा तो ये 16,665 का बना था। अब बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में यदि आपके आफ्टर एलएलबी के 10 साल हो चुके हैं, 5 साल पूर्ण हो चुके हैं और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो 10,000 एक्स्ट्रा फीस लगेगी आपको, और 10 साल हो गए तो 20,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। हाँ, ये सेवानिवृत्त या व्यवसाय या नौकरी वालों को ये शुल्क लागू नहीं होगा। और तो इस पेज में कुछ खास नहीं है। पेज नंबर 6 कंप्लीट हुआ आपका। अब पेज नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। पेज नंबर 7 पर यहाँ पे आपको एक फ़ोटो पेस्ट करनी है। यहाँ आपका नाम जैसे एलएलबी सर्टिफिकेट में जैसा भी है, फादर्स नेम, रेजिडेंस, यहाँ पे आपको केवल स्टेट नाम डालना, ऊपर नीचे परमानेंट एड्रेस डालना अपना, और ये पिन कोड हो गया आपका। ये लोकल एड्रेस सेम है तो सेम कर दीजिए, डिफरेंट है तो अपना लोकल एड्रेस में डालिए। आप प्रैक्टिस कहाँ करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नाम डालिए अपना। सबऑर्डिनेट कोर्ट है तो उसको फिल करिए। तहसील आप जो भी है आपकी तो वहाँ तहसील फिल करिए। और अब हम लोग आते हैं कॉलम नंबर 7 पर। यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। यहाँ डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया। यहाँ जो भी आप मेल फीमेल हैं उसको चेक कर दीजिए। मैरिटल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड जो भी हैं उसको टिक करिए। कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए आप अपनी। यहाँ पे आपको एज फिल करनी है उस दिन से, जिस दिन आप फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं उस दिन से आप अपनी एज कैलकुलेट करिए डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कि उस दिन से आपकी एज कितनी हो रही है। जैसे आप अभी अपना 2024 में फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो उसमें देखिए कि जिस तारीख को आप फॉर्म फिल करके वहाँ सबमिट करने जा रहे हैं तो उस डेट से आपकी एज कैलकुलेट कर लीजिए डेट ऑफ बर्थ से। ईजिली निकल जाती है डेट ऑफ बर्थ, निकल सभी को आता है। अगर फिर भी नहीं आता तो गूगल पे एज कैलकुलेटर आप सर्च करिए और उसमें डेट ऑफ बर्थ डालिए, डेट डाल दीजिए, आसानी से कैलकुलेट होके आपका ईयर मंथ और डेट निकल आएगा। वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। अब आपका पेज ये भी कंप्लीट हो गया। अब पेज नंबर हम लोग 8 पे आते हैं। 8 में आपको ये पता भरना है हिंदी में। अगर आप लोग नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो इसी पते पे आपको घर पे पहुंचेगा, और मोबाइल नंबर ऐसा डालिए जो आपके पास परमानेंट रहे, ऑन रहे, कि कॉल भी आती है। और यहाँ पिन कोड अपना फिल करिए, एड्रेस भरिए। और तो इसमें कुछ खास है नहीं, नाम पिताजी का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, और बाकी तो इसमें है नहीं कुछ। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज नंबर 9।
पेज नंबर 9 में आपको यहाँ पे हिंदी में अपना नाम भरना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है, यहाँ शब्दों में भर देना है, यहाँ पिताजी का नाम, जो भी आपकी कैटेगरी है उसको फिल कर दीजिए, मैरिड अनमैरिड है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे अपना फ़ोटो आपको पेस्ट करना है, इसको प्रमाणित नहीं होगी ये, मतलब इसको अटेस्टेड नहीं करना है आपको। आपका यहाँ जो भी एड्रेस है उसको फिल कर दीजिए, पिन कोड हो गया आपका यहाँ। और ये सेम एज टी जो ऊपर आपने हिंदी में फिल करा, आप वही नीचे इंग्लिश में कर दीजिए, फ़ोटो लगाइए। और ये सब चीज़ आप सही से फिल करिए हिंदी और इंग्लिश में। इसी डिटेल को आपको कार्ड में, आईडी कार्ड जो मिलेगा और जो सर्टिफिकेट मिलेगा, एस टी इसी से कॉपी किया जाएगा। तो इस पेज में आप ध्यान से फिल करिए इसको, और यहाँ फ़ोटो लगाइए अपना। पुलिस स्टेशन, मोहल्ला, थाना, पिन कोड जो भी है आप अपना भर लीजिए, और नीचे फॉर ऑफिस यूज है तो इसको छोड़ दीजिए। बस पेज नंबर 9 आपका कंप्लीट हुआ। अब पेज नंबर 10 पे हम लोग चलते हैं। पे आप जब लोग प्रिंट आउट निकलवाएं अगर, तो पेज नंबर 10 को स्किप कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं, केवल वहाँ का एड्रेस दिया है और बिल्डिंग की फ़ोटो है। बाकी इस पेज को आपको वहाँ सबमिट नहीं करना होता है, मैंने इसमें आपको दिखा दिया है। पेज नंबर 10, इसमें कुछ फिल भी नहीं करना है और सबमिट भी नहीं करना होता है। पेज नंबर 11 में आते हैं हम लोग। पेज नंबर 11 दोस्तों ये है, 10 रुपए के स्टाम्प पे एक शपथ पत्र बनवाना पड़ता है। जो आपको इसमें डिटेल दी है एसटी, वो शपथ पत्र में आपको वो जो 10 रुपए का स्टाम्प पेपर बनवाएंगे, नोटरी कराएंगे, यही आपको कॉपी करना है। और कॉपी में आपको यहाँ पे अपना नाम, उम्र कितनी हो रही है और पता, ये सब फिल करना है। जैसे अब मैं तो ये डमी फॉर्म भरा है तो इसमें नहीं मैंने लिखा है, मेरी जन्म तिथि और 21 वर्ष से अधिक है। जहाँ जो कॉलम दिया उसको आप फिल करते जाइए। सॉरी, जैसे यह है कि मैंने हाई स्कूल 2010 और इंटर 12 में किया, स्नातक की, जो भी है आपकी जो ईयर हो, आप रिलैक्स होकर उसको फिल करिए। सारे कॉलम पढ़ते जाइए, जहाँ जो आपका मैच कर रहा हो वैसे। जब आप अपने स्टाम्प पेपर या नोटरी बनवाएंगे 10 रुपए में, तो अपने अकॉर्डिंग अगर जैसे कुछ चेंजमेंट है तो उसको चेंजमेंट कर लीजिए। बाकी इसमें ये तो रहेगा, आपका ईयर पासिंग ईयर रहेगा। इस पेज में मेन वहाँ पे जब वो लोग चेक करते हैं डॉक्यूमेंट, तो केवल एक ये देखते हैं कि आपका ईयर गैप है, और ईयर गैप अगर कोई है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में तो उसको आपको दर्शाना ज़रूरी, वहाँ वो लोग ज़रूर ऑफिस में चेक करते हैं। अब जैसे कि जहाँ भी आपका कोई भी ईयर हो, इसमें वो कॉलम दिया है, उसको ज़रूर आप लिखित करें। ये देखो दिया है 12 नंबर की, मैंने विद इन मेरिट फॉरेन काउंसिल इंडिया संबंधीकृत विद्यालय से प्राप्त किया। यदि हाई स्कूल से लेकर आवेदन पत्र की तिथि तक की अवधि में प्राधिक किसी कारण अवकाश, विश्राम अथवा अनुत्तीर्ण हुआ है अथवा परीक्षा में ना बैठा, तो उसका स्पष्टीकरण शपथ पत्र में उल्लिखित जरूर करें। जैसे बहुत लोग होते हैं, आफ्टर एलएलबी कोई जॉब कर रहा है या कंपटीशन की तैयारी करता रहा 2-1 साल, तो नॉर्मली है, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप कंपटीशन दिखा दीजिए कि मैं 2 साल कंपटीशन की तैयारी करता रहा, और बस उतना ही वो चेक करेंगे और कुछ होता नहीं इसमें। बस देखते हैं कि आपका ईयर गैप है, और तो उसको ज़रूर इसमें मेंशन करिए। बस ये आपका हलफनामा बन जाएगा 10 रुपए के स्टाम्प पे, और ये पेज तो रहेगा उसमें, यही उस पर कॉपी कर देना है आपको। पेज नंबर 11 कंप्लीट हो गया है आपको दोस्तों। अगर मैं सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट करिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा, और आप लोग सपोर्ट करिए हमारा। मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। कोई भी ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित जो भी होगा मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। आप पेज नंबर 12 में आते हैं। देखो इसमें ये दिया है कि फॉर्म में डॉक्यूमेंट कैसे लगाने हैं, क्या करना है। अब इसमें हम आपको समझाते हैं। आवेदक का नाम अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में हो। जैसे मैं बताया, जहाँ हिंदी का कॉलम हो
वहाँ आपको हिंदी में नाम फिल करना है, जहाँ इंग्लिश में वहाँ इंग्लिश में करना है। आपका एक वोटर कार्ड, आधार कार्ड या निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है, उसमें संलग्न होगा। और आपका आधार कार्ड तो अब सभी का होता है, आधार कार्ड केवल लगा दीजिए, निवास और वोटर कार्ड की ज़रूरत नहीं होती, केवल डॉक्यूमेंट के साथ में आधार कार्ड में आपकी डिटेल सही है तो उतने ही सफिशियंट है। हाई स्कूल से लेकर स्नातक एवं विधि स्नातक एलएलबी की परीक्षाओं के अंक पत्र, प्रमाण पत्र व स्वप्रमाणित 2 फोटो सेट कॉपी दाखिल करें। दोस्तों, जो इसमें डॉक्यूमेंट लगने हैं उनकी 2 कॉपी आप पूरा हाई स्कूल से लेकर और एलएलबी या बीएलएलबी जो भी है 2 सेट उसकी फ़ोटो कॉपी कराइए। स्वप्रमाणित करना है, बस स्वप्रमाणित लिखिए, अपना सिग्नेचर करिए। कहीं से आपको अटेस्टेड या प्रमाणित नहीं करवाना, स्वप्रमाणित मांगा गया है। और एक बात दोस्तों याद रखिए कि आप फ़ोटो कॉपी जहाँ से भी जा रहे हैं, जब बार काउंसलिंग में जमा करने जाएं फॉर्म, तो फ़ोटो कॉपी अपनी लोकल से ही करा के जाएं। बार काउंसलिंग ऑफिस के पास में जो एक भैया जी बैठते हैं, वहाँ एक ही दुकान है केवल, और वो 5 रुपये प्रति कॉपी लेते हैं एक फ़ोटो कॉपी का, तो ये भी ध्यान रखिए। अगर आपका डिग्री नहीं निकलती है, जैसे ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, अब ग्रेजुएशन की तो हो ही जाती है, लेकिन एलएलबी की या बीएलएलबी की खासकर नया अगर निकली हो तो प्रोविजनल आप लगा सकते हैं और इससे रजिस्ट्रेशन हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये नोटरी की तो हम आपको बता चुके हैं, 10 रुपये के स्टाम्प पे बनता है। जो शपथ पत्र हम पिछले पेज में आपको बताए थे, वही इसमें कॉलम नंबर 8 में है। और 9 में देखो, ये देखिए, एक लिफाफा वहाँ मांगा जाता है यदि आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराते हैं। नॉर्मल का मतलब ये हो गया कि आपकी जो 16,665 की डीडी बनेगी, और वो किसी भी बैंक से आप बनवा सकते हैं, आपका अकाउंट होना चाहिए, वो डीडी 16,665 की लगेगी। उसके अतिरिक्त आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। ये नॉर्मल होता है, आप सारे डॉक्यूमेंट और वो डीडी सब वहाँ पे सबमिट कर देंगे तो लगभग 1 से 2 महीने में आपका आईडी कार्ड और रजिस्ट्रेशन बन के कंप्लीट होके आपके घर पे आ जाएगा। और एक तत्काल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, उसमें 16,665 की जो डीडी लगेगी, उसके अतिरिक्त आपको 5,000 रुपये वहाँ कैश जमा करना पड़ेगा। तो आप जब 5,000 रुपये वहाँ कैश एक्स्ट्रा जमा होगा तो आपको उसी दिन शाम तक आपका आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट आपको शाम तक ही बना के दे देते हैं उसी दिन। तो आप चाहें तो, अगर आप जल्द में ही रजिस्ट्रेशन कराना है और आईडी कार्ड सर्टिफिकेट लेना है, तो उसी दिन का भी एक ऑप्शन दिया है, उसमें 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लगता है। नहीं तो नॉर्मल कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 से 1.5 महीने में आ जाता है घर पे बन के। अब ये हो गया। हाँ, अगर आप नॉर्मल कराते हैं रजिस्ट्रेशन तो आपका 25/30 का एक लिफाफा आप उसमें संलग्न करना होता है। उसमें आप अपना नाम और पिताजी का नाम, पूर्ण पता आप सही से भरिए और मोबाइल नंबर भरिए, क्योंकि इसी में आपका पैक होकर वहाँ से आईडी कार्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर आपके घर पे पहुँचेगा। आईडी कार्ड सॉरी, और सर्टिफिकेट आपके घर पे पहुँचेगा उसी लिफाफे में पैक होकर। और इस लिफाफे में आपको 36 रुपये का डाक टिकट लगाकर जमा करना है वहाँ पे, अगर नॉर्मल कराते हैं तो। और अगर तत्काल का कराते हैं तो इस लिफाफे की कोई ज़रूरत नहीं, अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करें फालतू में। लगभग 100 रुपये इसका 60-70 रुपये ले लेते हैं, तो इसमें ना लगाएं। फिर नॉर्मल कराते हैं तभी ये लगेगा। अब आते हैं, हाँ, ये अनुसूचित जात के हैं तो अपना जात प्रमाण पत्र, अगर आप अनुसूचित जात के हैं तो जात प्रमाण पत्र आपको लगाना है, जनरल ओबीसी का नहीं लगेगा। अब इसमें आते हैं कॉलम नंबर 13 में आते हैं। एक स्टाम्प ब्लैंक स्टाम्प बार काउंसिल में और मांगा जाता है कि उसमें 500 रुपये का आप जो प्रार्थी के नाम पे और उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग के से उससे खरीदा जाएगा उसके लिए।
अभी ब्लैंक स्टाम्प किस लिए लेते हैं पता नहीं, लेकिन इसको वापस कर देते हैं। अगर आप नॉर्मल कराइए रजिस्ट्रेशन तो आपके आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट के साथ लिफाफे में पैक होकर वापस भेज देते हैं। अगर तत्काल में कराते हैं तो उसी दिन इसको वापस कर देते हैं। किस लिए ब्लैंक जमा करवाते हैं पता नहीं। अभी हम दिखाएंगे कैसा ये 500 रुपये का आगे इसमें कॉपी है आपकी, आपको नेक्स्ट पेज में दिखाएंगे उसको जमा करना होता है। जैसे 5 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ जो हमने बताए आपको, बंद करेगा कोट और जो भी एडवोकेट की ड्रेस होती है उसमें आप लगाकर अपना आवेदन पत्र वहाँ जमा करें। और ये जो दिया है किसी प्रथम मजिस्ट्रेट या जज बार काउंसिल निर्वाचित सदस्य प्रमाणित होने चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपको जैसे बताया बार काउंसिल निर्वाचित सदस्य, वहीं पे आप जाइए तो वहाँ पे बार काउंसिल में ही आपका अटेस्टेड हो जाता है और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें चरित्र प्रमाण पत्र का एक मैंने पेज दिया बताया था, उसमें भी यही लिखा है कि 10 वर्ष से अधिक और अधिवक्ता द्वारा, तो ये भी आप बार काउंसिल का ऑफिस पे ही हो जाएगा, आप इधर उधर ना परेशान हो इसके लिए। उसमें पद का नाम और वो मैंने उस पेज में आपको बताया था, वहाँ पे फिल हो जाता है। बाकी आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कॉलम देख लीजिए। पहचान पत्र प्रमाण पत्र की स्वर्ण छाया संलग्न करना अनिवार्य है। हाँ, तो वही जो भी आपके आईडी कार्ड है। बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए, इसमें बताने की आवश्यकता पड़े। जब वहाँ पे आप लोग जाएंगे तो वहाँ एक जमा करने से पहले ही बाहर आपको एक फाइल मिलेगी और वो लोग खुद ही डॉक्यूमेंट आपके नत्थी करके देंगे। और डीडी के पीछे आप अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर ज़रूर लिखिए। और स्टाम्प पेपर जो लगेगा उसकी भी एक फ़ोटो कॉपी वहाँ पे लगेगी, 2 कॉपी लगेंगी। और डीडी की भी एक फ़ोटो कॉपी एक आप अपने पास करा के रख लीजिए और वहाँ पे भी लगेगी एक उसकी कॉपी। अब ये पेज आपका कंप्लीट हो गया। बाकी तो इसमें वही है जो पिछला बता चुके हैं, फीस के बारे में दिया है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो अब आते हैं, ये देखो इस टाइप का आपको आईडी कार्ड मिलेगा वहाँ पे। ये आया आपका आईडी कार्ड मिलेगा। ये अगर तत्काल करवाते हैं तो उसी दिन मिल जाता है, नहीं तो आपके बाई पोस्ट घर पे आता है 1 से 1.5 महीने के बाद में। इस टाइप का आपका सर्टिफिकेट होता है, इसको देख लीजिए। एसटी जैसा ही आएगा बन के। ये रहा आपका स्टाम्प पेपर जो वहाँ लगता है। ये जो 500 रुपये का हम बता रहे थे, ऐसा स्टाम्प पेपर आप जो 500 रुपये का स्टाम्प पेपर है और इसकी हार्ड कॉपी नहीं बनती, ऑनलाइन बनता है। तो आप ऐसी जगह से इसको लीजिए जहाँ ऑनलाइन स्टाम्प मिलता है। तो 500 रुपये का ये आपको वहाँ लगेगा। बाकी आप डीडी बनवा लीजिए। लगभग हमने इस वीडियो में सारी जानकारी आपको कवर कर दी है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको मेहनत सही लगी है, मैंने सही समझाया, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद।